के साथ पूरा स्क्वाड चलता है 60-70 गाड़ियों का। उनके ऊपर कानून का मुकदमा नहीं चला सकते। राज्यपाल मर्डर कर दिया तो एफआईआर नहीं लिखाएगा। कहा जाएगा जितने यूनिवर्सिटी है सब राज्यपाल के अंडर में आएगी। ये तुम लोग को परीक्षा लेने में कौन सी होता है रे? थाना है, उस सारे थाना को फोन कर दिया जाएगा। एग्जाम में न फंसे नहीं तो 20 गो काम अटक जाएगा। सारा डिपार्टमेंट के साथ न चलते हैं वो लोग। बड़ा घर होता है जी राज्यपाल का, क्योंकि इनके घर के अंदर ना विशेषाधिकार। कौन सा अधिकार? विशेष मतलब स्पेशल अधिकार है राज्यपाल को। क्या स्पेशल अधिकार है भाई? उनके ऊपर कानून का मुकदमा नहीं चला सकते, मारपीट का मुकदमा नहीं चला, लेकिन दीवानी मुकदमा चला सकते हैं। दीवानी मुकदमा चला सकते हैं। राज्यपाल मर्डर कर दिया तो एफआईआर नहीं लिखाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जैसे पद से हटेगा एफआईआर लिखा जाएगा कि जब आप पद पे थे तब नहीं लिखे थे ना। तो मार धार वाले मुकदमे को हम फौजदारी कहते हैं। फौजदारी मुकदमा तब तक ही नहीं होगा जब तक अपने पद पर हैं। जिस दिन पद से हटेंगे उस दिन उनके ऊपर लिखा जाएगा कौन सा मुकदमा? फौजदारी। लेकिन दीवानी तो पद पे रहते हुए भी पैसा से रिलेटेड मामला लिखा जाएगा। समझ में गया? ये उनका क्या है? विशेषाधिकार। उसके अलावा एगो फ्री में अधिकार दिया गया है। जितने भी राज्य की यूनिवर्सिटी रहेगी ना, स्टेट यूनिवर्सिटी, उस सबके चांसलर कौन रहेंगे? कहा जाएगा जितने यूनिवर्सिटी है सब राज्यपाल के अंडर में आएगी। तो राज्यपाल को इतना दिमाग का नोच के रख देते हैं सब दुनिया भर के काम से, कब यूनिवर्सिटी देख पाएंगे? तो राज्यपाल कहते हैं हम तो चांसलर हैं, हमारा से ना हो पा रहा है, एगो वाइस चांसलर रख दीजिए जिसको वीसी बोला जाता है। समझ में गया? वीसी, वाइस चांसलर। समझ में गया? तो एक्चुअल ग्राउंड पर यूनिवर्सिटी को कंट्रोल कर रहा होता है वीसी, लेकिन सारे वीसी की मीटिंग कौन बुलाता है? राज्यपाल। एक मेल किया जाएगा, लेटर जारी किया जाएगा, जितने राज्य के कुलपति हैं सब लोग हाजिर हो महाकुलपति के पास। वो है महाकुलपति। समझे? उसको कुलाधिपति कहा जाता है। कुलपति के ऊपर कुलपति बोला जाता है ना चांसलर को। समझ में गया? वाइस चांसलर। तो सारे वाइस चांसलर पहुंचेंगे राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल पूछेंगे ये तुम लोग को परीक्षा लेने में कौन सी होता है रे? नहीं समझ में आ गया? ऐसे गरियाएंगे नहीं, आराम से बोलेंगे। तो तुम लोग 3 साल का ग्रेजुएशन 8 साल में कराता है? नहीं सर, 5 साल में करा देते हैं। क्या दिक्कत है तुम लोग को? तो सारा कुलपति आपस में बतियाएगा सर, जितना वीसी है सर, आज मीटिंग बुलाए हैं, इनके बाद याद आएगा इनको 6 महीना बाद। यस सर करके निकले लोग। सब लोग यस सर बोलो। हाँ हाँ चलिए, हाँ जी बोलिए। हाँ सर करा देंगे परीक्षा सर, एकदम सर, यस सर, अगले आदेश तक करा देंगे। उसका सब निकल के हाँ, मीटिंग के रहते, फिर 6 महीने बाद बुलाएंगे यहाँ पे। यही होता है। बड़ा इतना वर्कलोड होता है ना, इतना वर्कलोड कि आप परेशान हो जाइएगा। बहुत वर्कलोड होता है। अयो तो राज्यपाल को दुनिया भर का इन्विटेशन रहता है। नहीं समझ आ गया? कहीं पुल बन गया वहां जाएंगे, कहीं यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह हो रहा है वहां जाना है उनको, कहीं किसी को मेडल देना है यहाँ पे। नहीं समझ आ गया? तो एक तो ये दुनिया भर का काम होता है। इसलिए इतना वर्कलोड होता है इन लोग के ऊपर कि अगर ये ट्रैफिक जाम में फंस गए ना तो फिर इनको तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए इनके साथ पूरा स्क्वाड चलता है 60-70 गाड़ियों का। पहले से सपोज कीजिए जहाँ जहाँ थाना है उस सारे थाना को फोन कर दिया जाएगा कि भैया इनको विशेषाधिकार प्राप्त है, एग्जाम में ना फंसे नहीं तो 20 गो काम अटक जाएगा। तो पुलिस आएगी पुलिस स्टेशन से। जो मेन सड़क है, जैसे मेन सड़क पे कभी भीड़ नहीं रहेगी, याद रखिएगा। वो भीड़ आती है कहीं ना कहीं से, किसी लिंक गली से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप मेन सड़क पे कैसे आते हैं? किसी ना किसी लिंक गली से आते हैं। मेन सड़क यहाँ पे कौन रहता है? किसी ना किसी लिंक गली से रहते हैं। पुलिस आएगी उस थाना की, इसको बंद कर देगी, इसको बंद कर देगी, इसको बंद कर, ले मेन सड़क खाली, पहले ही बंद कर देगा पूरा खाली। उसका एगो हल्ला करेगा, साइड हट कचरा जी, तो निकल यहाँ से। लेके जाओ भाई, किसको? राज्यपाल को। तो आगे पायलट जाएगी जो रास्ता देखी रहती है किधर से किधर जा, उसके पीछे गाड़ियों का पूरा काफिला रहेगा। लास्ट में एगो फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहेगी, कहीं उलट गया, आग लग गया तो बुझा देंगे। एगो एम्बुलेंस रहेगा, हाथ गोड़ अगर बाई दी एक्सीडेंट में कुछ हो गया, बीमार पड़ गए तो कभी फलान ये सब दवाई वही लेके घूमता है। समझ में आ गया कि नहीं?
गैस उसकी दवाई वगैरह ये सब लेके घूमता है, एम्बुलेंस में पीछे लेके रहता है। समझ में आया कि नहीं आ गया पूरा। हाँ, उनके अधिकारी भी तो उनके साथ रहेंगे, उनके साथ हमेशा एक अधिकारी रहेंगे, एक डीआईजी रैंक का उनके साथ रहेंगे सिक्योरिटी के लिए। तो क्या कहेंगे, एक को जीप में भरेंगे, घसकिए हो डीएम साहब, ऐसे होगा। सबका अपना अपना गाड़ी है, एक ठो सारे राज्यपाल का गाड़ी थोड़ी है। राज्यपाल के अपने काम का कौन चीज है, कोई एम्बुलेंस है, एक फायर वाला है, एक अपनी गाड़ी है, 2-4 को तो उनके सिक्योरिटी गार्ड वाले होंगे सब। यहाँ पे सारा डिपार्टमेंट के साथ में चलते हैं वो लोग, तो वो विशेष अधिकार है उन लोग का। समझ में आ गया? तो हर एक यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल। समझ में आ गया? लेकिन अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो राष्ट्रपति। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात ही अलग है। नहीं समझ में आ गया? बिहार में अभी देखिए यूनिवर्सिटियों का हाल बहुत बुरा है। समझ में आ गया? बहुत बुरा हाल है आप यूनिवर्सिटीज का, कोई किसी काम का नहीं रह रहा है। राज्यपाल के बारे में कोई दिक्कत है तो पूछिए, बताइए, आप पूछिए आप लोग। लड़की सबको कोई दिक्कत नहीं, तो सीधा होती है सर, इस सब में कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, राष्ट्रपति भवन के जैसे इसको ही भवन दिया जाता है। बड़ा का घर होता है जी राज्यपाल का, बड़ा घर होता है, बहुत बड़ा राज्यपाल का। ये लोग का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति लोग का घर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इनके घर के अंदर ना हमेशा कोई ना कोई बड़ा बड़ा प्रोग्राम होते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो राज्यपाल को रहने के लिए जरूरी है, तो उसका घर एकदम वीआईपी रहता है। पता चला राष्ट्रपति भारत में आए, पटना आए राष्ट्रपति, तो कहाँ उनको होटल में रखिएगा राष्ट्रपति को? उतना सिक्योरिटी नहीं है वहां पे, तो कहाँ रहेंगे वो? राज्यपाल के घर में रह सकते हैं, उसी हिसाब से बनाया जाता है। हालांकि राज्य अतिथि गृह होता है एक ठो, जहां पर स्टेट गेस्ट को रखा जाता है। तो स्टेट गेस्ट को जब रखा जाता है तो बड़ी जबरदस्त उसके पास वो रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? जब स्टेट गेस्ट घोषित कर दिया जाता है ना, तो एक्सेस बहुत ज्यादा हो जाता है, सिक्योरिटी करना स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है। नहीं समझे यहाँ पे? तो स्टेट गेस्ट के पास हर जगह का एक्सेस वक्सेस सब रह जाता है, उसको रोका भी नहीं जाता है। समझ में आ गया? तो बहुत ज्यादा हो जाता है स्टेट गेस्ट के लिए यहाँ पर। तो राज्यपाल का घर बहुत बड़ा का होता है, बहुत बड़ा है यहाँ पे। तो अब यहाँ देखेंगे पटना में ना, तो एक इधर मुख्यमंत्री का घर है, इधर राज्यपाल का, वो उन लोग का एरिया ही होता है पूरा वहीं पे। यहाँ पे सारे मंत्रियों का घर एक साथ रहेगा, और जितने भी ये बड़े अधिकारी हैं, जैसे फायर ब्रिगेड का डीजी, निगरानी विभाग का डीजी, 112 डायल 112 का डीजी डिपार्टमेंट, फिर लॉ एंड ऑर्डर का जितने विभाग हैं सबका बंगला, सबका ऑफिस सब वहीं रहना चाहिए एक पास, क्योंकि कोई जरूरत रहेगा तो वहीं से तुरंत आ जाइए। ये नहीं कि साहब हमारा तो बंगला दूसरे जिला में है, यहाँ पे नहीं, राजधानी में सबका वो एरिया ही होता है उसके लिए। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।